नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। अजगर ने किया बस में 250 किलोमीटर का सफर। मामला राजस्थान के उदयपुर का है, जहां पर एक अजीब वाकया सामने आया। यहां के सलुम्बर से मुंबई जा रही एक बस में करीब 14 फीट लंबा अजगर घुस गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। करीब 250 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पूरा करने के बाद बस जब एक ढाबे पर रुकी तो इसका पता चला। इससे बस में अफरा तफरी का माहौल आ गया। बाद में कुछ यात्रियों ने हाथों हाथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अजगर को पकड़ा। बस में अजगर होने की बात सुनकर ही कई यात्रियों के होश उड़ गए। राजस्थान में लागू होगी कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए संकेत। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर सरकार चिंतित है। राजस्थान में जल्द ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवाने का प्रावधान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री गहलोत ने शनिवार को हुई बैठक में इस तरह के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को इस पर काम करने को कहा है। गहलोत ने कहा कि वैक्सीन लगवाने में किसी व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि यह दूसरे लोगों की जिंदगी से भी जुड़ा सवाल है। जिस तरह राज्य सरकार मास्कों को लेकर प्रावधान लेकर आई, उसी तरह वैक्सीन को लेकर प्रावधान किया जाए। पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का बड़ा खुलासा। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सामरिक महत्व वाले जैसलमेर जिले में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। हाल ही में पकड़े गए पाक जासूस नवाब खान की निशानदेही पर खुफिया एजेंसियों ने जैसलमेर जिले के फलसुंड इलाके से एक और युवक फतन खान को दबोचा है। यह युवक पोकरण क्षेत्र में फलसुंड कस्बे के टायर ट्यूब की दुकान चलाता है। उसका नवाब खान से संपर्क सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियां फतन खान से पूछताछ करने में जुट चुकी हैं। राजस्थान पुलिस की बर्खास्त लेडी इंस्पेक्टर सीमा जाखड़ की शादी रविवार को हुई। शादी से 2 दिन पहले पुलिस सेवा से बर्खास्त की गई बरलूट महिला थानाधिकारी सीमा जाखड़ अपनी नियुक्ति के बाद पहले भी रुपए लेन देन के मामले को लेकर विवादास्पद रह चुकी हैं। सीमा जाखड़ को बरलूट में पुलिस की गिरफ्त में आए डोडा पोस्ट के तस्कर को 10 लाख रुपए फरार कराने के मामले में 2 दिन पहले शुक्रवार को हुई टर्मिनेट किया गया है। सीमा जाखड़ की रविवार को मंडोर में शादी हुई। शनिवार रात को सीमा की शादी का संगीत समारोह हुआ। शादी में खाने की बात पर आपस में भिड़े रिश्तेदार। मामला राजस्थान के कोटा का है, जहां पर सुल्तानपुर थाना इलाके में आयोजित एक शादी समारोह के खाने की बात को लेकर रिश्तेदारों में झगड़ा हो गया। खाने की बात के साथ ही पुरानी रंजिश को लेकर मामा और भांजे में बहस हुई। उसके बाद यह बहस मारपीट में बदल गई। भांजे ने अपने मामा अर्थात दूल्हे के पिता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भांजे के साथ अन्य लोगों ने लात घूंसों से उनकर जमकर धुनाई कर दी। अचानक हुई घटना से शादी समारोह में जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। 23 वर्षीय साथी महिला शिक्षक से छेड़छाड़ करने वाला 47 साल का सरकारी टीचर हुआ सस्पेंड। मामला धौलपुर जिले का है, जहां पर सैंपू इलाके में सरकारी स्कूल में अपने से आधी उम्र की सहकर्मी महिला शिक्षक से छेड़छाड़ करने वाले टीचर महेश चंद मीणा को निलंबित कर दिया गया है। वहीं कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। 47 साल के आरोपी टीचर महेश चंद ने करीब 18 दिन पहले स्कूल में 23 वर्षीय अपनी सहकर्मी महिला शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत की थी। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। धर्म छुपाकर 2 शादियां की, अब तीसरी बार निकाह रचाने की फिराक में था युवक। लुटेरी और धोखेबाज दुल्हन के किस्से कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन धोखेबाज लुटेरा दुल्हा कैसा होता है यह हम आपको बताते हैं। यह कहानी बहुत ही अलग है। इसने फिल्मी अंदाज में कई दिनों तक लड़की के घर के चक्कर काटे, उसे झांसे में लिया। इस मुस्लिम लड़के ने पहले तो हिंदू लड़की से हिंदू बनकर मंदिर में जाकर शादी रचाई। राज खुला तो किया उससे निकाह। उससे भी जी भर गया तो फिर से मुस्लिम बन गया और मुस्लिम बनकर एक अन्य मुस्लिम आयस नाम की लड़की से निकाह किया। दगाबाज दूल्हे ने दोनों लड़कियों को दगा दे दिया। अब दोनों ही लड़कियां दर दर भटकने को मजबूर हो गई हैं। अब वह तीसरी शादी करने की फिराक में है। ओमिक्रॉन से दुनिया में बड़ी दहशत। पाकिस्तान ने 7 देशों पर लगाया यात्रा प्रतिबंध। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान ने एहतियात बरतते हुए 7 देशों की यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक 6 दक्षिणी अफ्रीकी देशों के साथ साथ हांगकांग की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इन दक्षिणी अफ्रीकी देशों में दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, इस्तावितिनी, मोजाम्बिक, बोत्सवाना और नामीबिया शामिल हैं।
कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हरकत में सरकार। कोरोना के नए वेरिएंट के जोखिमों को भांपते हुए सरकार बेहद सजग हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को बताया कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पाए जाने के बाद आशंकित जोखिमों के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शनिवार को स्थिति की समीक्षा किए जाने के बाद केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में वायरस के खतरे के मद्देनजर वैश्विक स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में निवारक उपायों को मजबूत करने पर भी बातचीत हुई। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर रोकथाम और निगरानी उपायों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा व्यापार। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार, संपर्क, स्वास्थ्य एवं पर्यटन समेत 5 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया है। रविवार को बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इस समय यह व्यापार 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा का हो गया है। दोनों पड़ोसी देश बृहद आर्थिक भागीदारी समझौते को आगे बढ़ाने की दिशा में भी अग्रसर हैं।